Good morning, dear students. In our previous video, we discussed some basic accounting terms, and in today's video, we are going to study the further. यानी पिछले वीडियो में हमने बात करी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के, और उससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करी थी जो अकाउंट्स में बार बार यूज होते हैं टर्म्स उनकी। एंड आज के वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि और दूसरे कौन से टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंटिंग में यूज होते हैं। सो आज का हमारा सबसे पहला टर्म है एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट, यानी एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो आप खर्च कर रहे हैं या बेयर कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, या फिर गुड्स या सर्विसेज को आप जब सेल करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट लगती है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसी दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग थिंग्स और सर्विसेज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो आप थिंग्स यूज करने के लिए, यानी कि थिंग्स का मतलब यहाँ पे वो सोर्सेज जिसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो, या फिर ऐसी सर्विसेज जिनको आप यूज कर रहे हैं और आपका मेन पर्पज ये है कि रेवेन्यू जनरेट हो। अब रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब क्या है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट रिसीव थ्रू द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। आप जब मार्केट में किसी चीज को बेचते हैं और उसको बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अभी ये प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अमाउंट है जो आपने रिसीव करी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल रिसिप्ट, यानी कि आपको सामान आपने बेचा, उससे आपके पास पैसा आया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस वो कॉस्ट है जो आप बेयर कर रहे हैं बिकॉज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि आप रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। सम एग्जाम्पल्स आर सैलरी, कमीशन, रेंट, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आप जो पे कर रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस ओनली, बिकॉज आप एडवर्टाइजमेंट करते क्यों हैं? ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। इसके अलावा लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, वो भी एक टाइप का एक्सपेंस है। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। एक्चुअली क्या होता है, इनकम और रेवेन्यू दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब आप गुड्स को बेच रहे हैं तो वो रेवेन्यू है, बिकॉज मैंने बताया सेल रिसिप्ट्स जो होती हैं दे आर टर्म्ड एज रेवेन्यू। एट द सेम टाइम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, यानी कि जो गुड्स की कॉस्ट है, जो हमने बेचे हैं गुड्स और उनको बेचने में भी हमने जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। अब नॉर्मल टर्म में क्या होगा, जैसे मैंने अभी एक्सपेंडिचर बोला, लेकिन दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंस, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था कि वो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए होता है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होते हैं। तो यानी आपने जो कॉस्ट खर्च, जो भी आपने पैसा खर्च किया है गुड्स को बेचने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सपेंस। तो जो इनकम होती है वो होता है सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होता है आपके एक्सपेंस से, तो जो डिफरेंस है दोनों का दैट इज कॉल्ड इनकम। So in case if we want to calculate the income, so we can use the this formula. Income is equal to revenue minus expense. Next term is profit. As we all know that the main objective of business is always to earn profit. तो प्रॉफिट जो है वो किसी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट को आप कह सकते हैं कि इट इज एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस जो है उनके कंपैरिजन आपका जो टोटल रेवेन्यू है अगर वो ज़्यादा है तो जो डिफरेंस होगा that will be termed as profit. So in this case, to calculate the profit, we can use the following formula. Profit is equal to total revenue minus total expense. आप total revenue में से अगर total expense को minus करेंगे तो आपको profit मिलेगा, लेकिन profit की situation तभी होगी where TR is greater than TE, यानी कि total revenue जो है total expense से ज़्यादा होना चाहिए तभी। Otherwise, it will be a situation of loss. अगर total expense ज़्यादा हो गया revenue से तो फिर loss की situation होगी। Next term is gain. It is a monetary benefit, profit or advantage resulting from events or transactions which are incidental to business. अब इसको आप कह सकते हैं कि ये ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रॉफिट या कोई भी ऐसी एडवांटेजेस होती हैं जो किसी ट्रांजैक्शन या किसी इवेंट की वजह से होती हैं एंड विच आर नॉट एक्सपेक्टेड जनरली। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर मोर वैल्यू, आपकी कोई एसेट थी, फिक्स एसेट्स थी जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो थी वो बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी वैल्यू बढ़ी और आपने उसको सेल कर दिया। देन विनिंग ऑफ कोर्ट केस, कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म का कोई केस चल रहा होता है, वो केस जैसी फर्म जीतती है, विन करती है, वैसे ही सडनली फर्म की इमेज में, उसके प्रोडक्ट की वैल्यूज में और उसकी एसेट की जो नेटवर्थ होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लॉस। लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डिफरेंट।
एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू वेयर एज लॉसेज डू नॉट। अब जब बात आती है लॉस की, तो कई बार क्या होता है, लॉस और एक्सपेंस को लोग सिमिलर मानते हैं, बट एक्चुअली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लॉस जो होता है वो अलग चीज़ है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इनकर करे जाते हैं ताकि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें, लेकिन लॉसेस के केस में ऐसा नहीं होता। अब लॉसेस के भी दो मीनिंग होते हैं। तो लॉस का पहला मीनिंग होता है, पहला मीनिंग के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर वेयर टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल एक्सपेंस। अब आप ये भी कह सकते हैं कि लॉस जो होता है वो एक टाइप का रिजल्ट होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर हर बार फर्म को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होती हैं पब्लिश करनी होती हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स जो है वो बनाने होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर टोटल एक्सपेंस जो है ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से, वो सिचुएशन होगी लॉस की। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ लॉस, सेकेंड डेफिनेशन जो लॉस की है, यानी कि जो लॉस को कैटेगराइज करता हो, ये भी है कि इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। यानी कि दूसरी चीज़ ये कहती है कि भाई लॉस वो भी है जहाँ पर कोई फैक्ट या कोई एक्टिविटी ऐसी हुई है जिसके अगेंस्ट फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉस बाय फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यानी कि फर्म में आग लग गई है या फैक्ट्री गोदाम कुछ भी कहीं पे भी आग लगी है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो लॉस बाय फायर है और वो फर्म रिकवर नहीं कर पाएगी। सेम वे में लॉस ड्यू टू थेफ्ट, गुड्स चोरी हो गए तो अगेन इट इज़ अ लॉस। ये थी डेफिनेशन लॉस की, यानी कि लॉस का मीनिंग और लॉस के जो दो पॉइंट्स थे वो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।